गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वाला जो लेक्चर है जो मिस हुआ था परसों का, वो लेक्चर है ये पहले लेता हूँ और आज का लेक्चर मैं इसके बाद पोस्ट करता हूँ। ये वाला जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने ये जो 3 इक्वेशन है वो डिराइव किए थे, और ये 3 में से एक इक्वेशन जो है वो 100% आने वाला है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर v इज इक्वल टू u प्लस ई टी, s is equal to ut plus half at square, and 2as is equal to v square minus u square. Now we have to derive all these 3 equations from velocity time diagram. On the y-axis it is velocity in meter per second. On x-axis it is time in second. Now according to this diagram, initial velocity is OA, final velocity is BC, that is u, this is u and this is v. Okay, time here, that is O to C, is t, and this is also t, this is u. Getting it? So whatever we have learned, we will write let OA equals to CD equals to u, that is initial velocity. Then OC equals to AD equals to t, BD equals to, sorry, BD ne, BC equals to v, this is the final velocity. Okay, now B, D and C are on the same line, so we can say BC is equal to BD plus DC, BD plus DC. Okay, what is BC is V, what is BD we don't know, what is DC या CD is U. So ये बाजू लेके आओ इसको प्लस, सो बी डी इज वी माइनस यू, प्लस से उधर गया वी माइनस यू, ये आ गया बी डी का वैल्यू. सो आई राइट हियर बी डी इज वी माइनस यू. गेटिंग इट? चलो, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration, what is the basic formula for acceleration? Recall, is change in velocity divided by time, isn't it? So acceleration is denoted by A, initial velocity is u, final velocity is v, so change in velocity is bd divided by time will be t. And right here A is equal to bd का वैल्यू इज v माइनस यू अपॉन t, ये t इधर आएगा मल्टीप्लाई, सो at इज इक्वल टू v माइनस यू, ये माइनस यू को इधर लेके आओ, v इज इक्वल टू u प्लस at. है easy? This is the first kinematical equation we have proved. देख लो आराम से, किधर कुछ डाउट आ रहा है तो पहले हम लोग ने कोलिनियर है, ये एक ही लाइन में है, तो हम लोग ने यहाँ से बी डी का वैल्यू निकाला, चेंज इन वेलोसिटी इज वी माइनस यू, देन फॉर्मूला अप्लाई किया एक्सेलरेशन का, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट बी डी डिवाइड बाई टाइम इज टी, बी डी का वैल्यू है वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, टी को इधर लेके गए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस यू है, ये बाजू आएगा तो प्लस, सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यही डायग्राम से सेकेंड वाला प्रूव करते हैं. अभी अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? चलो, अपना जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना. इसके लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस, इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ या अंडर द कर्व लिख देता. इधर किसके एरिया, कितने कर्व के अंदर एरिया है, 1 and 2, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला एरिया जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए डी सी. गेटिंग इट? ओ ए डी सी. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये देखो, ये बेस है और ये हाइट है,
बेस क्या है ए डी, हाइट क्या है बी डी, प्लस एरिया ऑफ दिस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ओ सी इंटू ब्रेथ सी डी। चलो इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। ओ सी कितना है, ओ सी का वैल्यू क्या है टी, ओ डी का वैल्यू क्या है, ओ डी या सी डी का वैल्यू है यू, प्लस हाफ ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू है टी, और बी डी का वैल्यू है वी माइनस यू। इसको अरेंज करता हूँ यू टी प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप चालू होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, गेटिंग इट। ये t को इधर लेके आओ, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, v माइनस यू को रिप्लेस करो a इंटू टी से, यहाँ पे डाल दो। सो दिस विल बी यू टी प्लस हाफ, इसकी जगह पे v माइनस यू की जगह पे ए टी इंटू टी। सो अगेन यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गेटिंग इट। क्या किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए तेरे को एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए तेरे को ये कंस्ट्रक्शन कर दिया अपन ने, ये ट्राइंगल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ये स्टेप किया आने के बाद v माइनस यू को रिप्लेस करेगा 80 से, बिकॉज वी हैव एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला v माइनस यू अपॉन टी, सो वी विल गेट v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। और ये 99% आएगा एग्जाम में सेकंड इक्वेशन डिराइव करने को, ध्यान से करना और लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ इसका। आगे बढ़ते हैं दी थर्ड इक्वेशन। Third equation is 2s. Now to find again displacement, displacement is equal to, अभी ये जो एरिया है अगर यहाँ से मैं ये इसको निकाल दूँ तो आपको क्या दिखेगा, व्हाट इज दिस, दिस डायग्राम लुक्स लाइक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड इज ओ ए इज पैरेलल टू बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या है तेरा ओ सी। चलो हाफ इंटू ओ ए, ओ ए ये है तेरे पास यू, प्लस बी सी ये है तेरे पास वी, इंटू ओ सी ये है तेरे पास टी, ये तेरे पास एस, ये टू को इधर लेके आ, टू एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो t का फॉर्मूला क्या आएगा, ये t इधर a इधर, v माइनस यू अपॉन a, ये t को रिप्लेस करो 2s इज इक्वल टू, इसको u प्लस वी की जगह पे अपन v प्लस यू भी लिख सकते हैं ना, सेम है, इंटू t की जगह पे v माइनस यू अपॉन a। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, यहाँ से मिला, ये a डिवीजन में इधर आ जाएगा। सो दिस विल बी 2as v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2as is equal to v square minus a square. These are the three main equation of motion which can be derived with the help of velocity time diagram. All the three derivations are very important. The second one is most important and it can be asked in your exam for 3 to 4 marks. You have to draw the diagram, you have to explain everything. Done? Okay.
नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द न्यूमेरिकल. कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी पर्सनली. अभी इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है. मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है. 3 इक्वेशन कौन सी है? व्हाट आर द इक्वेशंस? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. दूसरा इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है. ओके ओके. आगे सो मूविंग ऑन विद द न्यूमेरिकल पेज नंबर 109. वी हैव टोटल 5 न्यूमेरिकल्स. मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड बता रहा हूँ बेस्ड ऑन दी 3 इक्वेशंस. रेस्ट दी 3 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है. फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है. एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है. डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है. t टाइम से डिनोट होता है. इतनी वैल्यूज अपने को समझ में आनी चाहिए. कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से चालू हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे जा रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. कॉमन सेंस है. अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहा हूँ तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. अगर मैं किसी चीज़ को नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. लिख ले. चलो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 109. क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है मैं बता रहा हूँ आपको. अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चालू हो रहा है. दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. acceleration is 0.1 meter per second square for 2 minutes. Time is 2 minutes. See how much information is given. What we have to find out. Find a speed required. Speed मतलब final velocity and distance covered, that is s. Clear? अब बस starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second. Time 2 minutes. सब कुछ देके रखा है. चलो ये मिनट में पहले इसको कन्वर्ट करोगे. 2 मिनट मतलब कितनी सेकंड हो गई? 120 सेकंड हो गई. सॉल्यूशन पहले चीज़ क्या चाहिए मेरे को? v चाहिए. फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. u कितना दिया है? 0. a कितना दिया है? 0.1. t कितना दिया है? 2 मिनट्स दैट इज 120 सेकेंड. 0 प्लस तो कुछ नहीं 1. 0.1 मतलब वी कैन से 1/10 इंटू 120. 2 गया, ये सॉरी 0 गया. 12 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया फर्स्ट आंसर. देखो कितना आसान है. सेकेंड पार्ट अपने को एस पूछा है. एस के लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज करो. दिस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू कितना है? 0. टाइम है 120. हाफ एक्सेलरेशन 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर. 0 इंटू 120 0 प्लस हाफ 1/10 इंटू 120 इंटू 120. ये 0 गया. ये 2 और ये गया 6. 6 इंटू 12 72 इंटू ये आ गया 0 मीटर. ये आ गया तेरा सेकेंड आंसर. इजी. देख लो आराम से. कौन सा कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलो. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 तुरंत ही पूछोगे. जो भी डाउट्स हो गए तुरंत ही खत्म करोगे. व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, कॉल भी कर सकते हो. These are important. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. That is initial velocity. 90 km per hour. इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में. Brakes are applied as to produce uniform acceleration. Brakes are applied मतलब स्पीड कम कर दिया. -0.5 मीटर पर सेकेंड. स्पीड डिक्रीज हुआ, इसके लिए माइनस. फाइंड the how far train will go
हाफ आवर, तो अगर रेस्ट पे आके ब्रेक मारेंगे तो 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्योंकि ब्रेक मार दिया। हाफ आवर इट विल गो, मतलब डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। इसी कोई भी चीज़ अगर आप चालू है गाड़ी, उसको ब्रेक मारोगे तो थोड़ी टाइम थोड़ा सा आगे, स्पीड में है गाड़ी, स्पीड में आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी स्किड खा के आगे जाएगा ना, तो स्किड खा के आगे गया तो कितना आगे गया वो चाहिए। तो जब फाइनली रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, तो भी हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। पहले तो ये किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में डालना है, सॉरी। तो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो और r को सेकंड में लाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करो। देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो, ये 2 0 ये 2 0 गया। अभी सिर्फ इसी दोनों को, ये 90 को कुछ नहीं किया मैंने, ये 2 से कट कर कितना आया 5, ये 2 से कट कर कितना आया 18। तो जब भी तुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यू कैन डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 5/80, शॉर्टकट तरीका, ये हर बार लिखने का जरूरत नहीं है। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5/80 तो कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब ये कट करेंगे, ये 2 से कट हुआ, ये हो जाएगा 45 और ये जाने दो, 2 से नहीं 9 से कट करो तो 9 10 जा और 9 2 जा, ये और ये कट करोगे तो 5 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। वी तो 0 ही है। एस का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यू कितना 25, टी कितना, टी टाइम, टाइम नहीं दिया अपने को तो टाइम ढूंढना पड़ेगा, पहले तो टाइम ही ढूंढना पड़ेगा, टाइम ही नहीं है अपने पास, तो टाइम के लिए पहला फर्स्ट इक्वेशन निकालो। नहीं तो और एक चीज़ है आपके पास थर्ड इक्वेशन भी, देखो यहाँ पे टाइम की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस इक्वेशन ऑल्सो, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना है माइनस 0.5 इंटू एस वी हैव टू फाइंड आउट, वी कितना है 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 25 का स्क्वायर। देखो दिमाग लगाओगे तो सब चीज़ सॉल्व होगा, ये इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू एस, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 25 का स्क्वायर 625, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 625। नहीं तो आपको पहले टी फाइंड करना पड़ता, टी फाइंड करने के बाद आप ये फॉर्मूला लगा देते, थर्ड वाला किधर से भी जाओ आपको आंसर तो आना ही है, सिर्फ थोड़ा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। अभी मैं आपको 2 सम होमवर्क दे रहा हूँ, सॉरी हाँ 2 सम 3 4 ऊपर 3 सम होमवर्क दे रहा हूँ, पेज नंबर 110 के 3 सम होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। टेक्स्ट बुक का PDF ऑलरेडी मैंने आपको सेंड किया हुआ है। अभी आज का जो लेक्चर हुआ वो आज का लेक्चर में थोड़ी टाइम के बाद आपको भेजता हूँ, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, सी यू सून।